जय श्री राधे। जागरण 15 अप्रैल 2021। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्वास्थ्य ढांचे का संकट। डिक्टेशन प्रारंभ। एक दिन में 1000 से अधिक कोरोना मरीजों की मौत यही बयान कर रही है कि संक्रमण की दूसरी लहर अपने चरम पर है बराम। इसका पता इससे भी चलता है कि प्रतिदिन होने वाली मौतों का आंकड़ा पिछले आंकड़े को पार करता दिख रहा है बराम। चिंता की बात केवल यही नहीं कि कोरोना से संक्रमित होने और दम तोड़ने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, बल्कि यह भी है कि स्वास्थ्य ढांचा फिर से चरमराता दिख रहा है बराम। कोरोना मरीजों को अस्पताल में केवल बेड और वेंटिलेटर मिलने में ही परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि ज़रूरी दवाओं और ऑक्सीजन की कमी भी साफ दिख रही है बराम। यह उस ढिलाई का नतीजा है जो जनवरी फरवरी के बाद तब बढ़ती गई जब रोज़ाना कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के करीब आ गई थी बराम। इसके चलते यह मान लिया गया कि कोरोना तो अब जाने ही वाला है बराम। इसी सोच ने संकट खड़ा करने का काम किया बराम। अब स्थिति यह है कि प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के आंकड़े से ऊपर जाती दिख रही है और अभी संक्रमण की दूसरी लहर के कमज़ोर पड़ने के कोई आसार भी नहीं बराम। स्पष्ट है कि आने वाला समय और अधिक कठिनाई भरा हो सकता है बराम। पैरा फिलहाल इसकी तह तक जाने का समय नहीं कि कहाँ क्या गलती हुई, लेकिन नेताओं और नौकरशाहों न सही स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को तो समय रहते इसके लिए आगाह करना ही चाहिए था कि कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है और वह पहले से अधिक घातक हो सकती है बराम। जब वे यह देख रहे थे कि दुनिया के कई देश संक्रमण की दूसरी तीसरी लहर से 2-4 हो रहे हैं, तो फिर उन्हें सरकार के साथ स्वास्थ्य तंत्र के लोगों को कोरोना की एक और लहर का सामना करने के लिए तैयार रहने और उसके अनुरूप व्यवस्था करने को कहना चाहिए था बराम। यदि दूसरी लहर का सामना करने के लिए समय रहते पर्याप्त कदम उठाए गए होते तो जो गंभीर स्थिति बनी उससे बचा जा सकता था बराम। कम से कम अब तो सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र के स्वास्थ्य तंत्र को नए सिरे से कमर कसनी ही चाहिए बराम, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। इसलिए तमाम विपरीत स्थितियों के बाद भी अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने
खाली इमारतों में अस्थायी अस्पताल बनाने और दवाओं एवं उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के हर संभव जतन युद्ध स्तर पर किए जाने चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर वह चुनौती है जिसका सामना करना ही होगा। निसंदेह चुनौती कठिन है, लेकिन आज की ज़रूरत उसे परास्त करने के संकल्प से लैस होना है। इसमें हर किसी का सहयोग आवश्यक है। धन्यवाद। श्री हरदास।